पाठ 18 चलना हमारा काम है, प्रश्न उत्तर पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमें दीर्घ प्रश्न उत्तर और सप्रश्न व्याख्या को समझना है। तो देखिए, दीर्घ प्रश्न उत्तर का प्रश्न 1 है आपका, जीवन में किन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। किन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है? जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सतत प्रयास करते रहें या निरंतर प्रयास करते रहें या लगातार प्रयास करते रहें और प्रत्येक परिस्थिति में उसी ओर आगे बढ़ते रहें, उन्हीं को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कोमा डाल के लिखेंगे, उन्हीं को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, राही कहकर परिचय देने का अभिप्राय, क्या अभिप्राय है? तो देखिए, इसका आंसर लिखेंगे, राही कहकर परिचय देने का अभिप्राय यह है कि कवि अपने जीवन पथ पर यानी कि जीवन के मार्ग पर निरंतर बिना रुके चलता ही रहता है, पूर्ण विराम। मनुष्य का धर्म यही है कि वह हर परिस्थिति में निरंतर जीवन पथ पर आगे बढ़ता ही रहे, पूर्ण विराम। अतः कवि एक राही की तरह जीवन पथ पर निरंतर बढ़ते रहते हैं, पूर्ण विराम। देखिए, इसका अर्थ समझिए जरा कि राही क्यों कहा है। हम सब अपने अपने एक समय के अंतराल में यानी कि समय सीमा के अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे होते हैं। अभी आप 7 से 8 में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है ना कि आप 7 से थोड़ा रुक करके फिर उसके बाद में 1 साल बाद आप 8th में जाएं, ऐसा नहीं होता। जो समय सीमा हमारे लिए निर्धारित है, उसी सीमा के अंतर्गत हम अपना काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो इसीलिए राही का यहाँ पर प्रयोग किया है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी राह में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि ने जीवन की अपूर्णता की ओर किस प्रकार संकेत किया है? तो इसका उत्तर है, कवि जीवन की अपूर्णता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जीवन की कठिन परिस्थितियों से विचलित होकर हताश हो जाना जीवन की गति को अवरुद्ध कर देता है, पूर्ण विराम। ऐसा जीवन अपूर्ण है, पूर्ण विराम। अतः जीवन की पूर्णता के लिए जीवन के सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही जीवन की पूर्णता है, पूर्ण विराम। तो बेटा, अगर स्पीड बोलने की ज्यादा है तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज दे करके अपना आंसर नोट कीजिएगा, ठीक है। और वरना सुन करके समझ करके अपने शब्दों में इस आंसर को नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि विधाता को अपने विरुद्ध क्यों नहीं मानते? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, कवि विधाता को अपने विरुद्ध नहीं मानते क्योंकि इस जीवन प्रवाह में प्रत्येक मनुष्य के समक्ष या सामने सुख दुख आते व जाते रहते हैं, पूर्ण विराम। उनसे विचलित होकर हार मानना मानव धर्म नहीं कहलाता, पूर्ण विराम। जीवन में सुख दुख का आना स्वाभाविक है, जिसे सभी को सहना पड़ता है, पूर्ण विराम। अतः विधाता को दोष देना अथवा उनके विरुद्ध जाना अनुचित है, पूर्ण विराम। ठीक है। यानी सुख दुख सभी के जीवन में आते हैं, तो हम उनको विधाता को दोष क्यों दें? जब सभी के भाग्य में होते हैं सुख भी और दुख भी, तो किसी वजह से, अपनी वजह से हम विधाता को दोष नहीं दे सकते, वो अनुचित कहलाएगा। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या सभी जीवन में सफलता के सुखद लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं? यदि नहीं तो क्यों? अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं आप, नहीं, कोमा, सभी जीवन में सफलता के सुखद लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि जिसने जीवन के संघर्ष से हार मान ली और अपने जीवन पथ पर चलना बंद कर दिया, कोमा, उन्हें सफलता नहीं मिलती है, पूर्ण विराम। दूसरी ओर जो लोग विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं तथा रुकते नहीं हैं,
उन्हें सफलता अवश्य मिलती है, अर्थात सफलता उनके चरणों को चूमती है, पूर्ण विराम। ठीक है, अभी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। अभी देखिए आपकी स्क्रीन पर ये प्रसंग व्याख्या दिख रहे हैं, तो इसमें देखिए आपको मैंने जो प्रसंग की जो पंक्ति है, तो फर्स्ट पंक्ति मैंने आपको, फर्स्ट 2 पंक्तियां आपकी, जैसे आपके 2 पैराग्राफ हैं बुक में, गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। तो ये देखिए पंक्तियों में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 2 पैराग्राफ को इंक्लूड करके एक पंक्ति बनाई है। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही नोट करेंगे, बिल्कुल सेम, बिल्कुल जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर रखा है वैसे ही आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। फिर संदर्भ आपका वही होगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक ओस की मोती के पाठ 18 चलना हमारा काम है से ली गई हैं, जिसके कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। और प्रसंग आपका सारी की सारी पंक्तियों के लिए सेम रहेगा, और संदर्भ भी इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रहे हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, अब मैं कविता आपको समझा चुकी हूँ, इसलिए इसकी व्याख्या आप ठीक है, व्याख्या आप इस तरह से नोट कर लेंगे इसकी, जैसे स्क्रीन पर दिख रही है कि कवि कहते हैं कि मनुष्य को चुनौतियों का सामना, यहाँ पर आप लिख लेंगे मनुष्य को चुनौतियों का सामना करने के लिए, नहीं, आप जैसे इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, मनुष्य चुनौतियों का सामना करने के लिए पैदा हुआ है। ये डॉट है उसको आप पूर्ण विराम लिखेंगे। ठीक है, डॉट को जहां जहां डॉट दिखाई दे वहां वहां आप पूर्ण विराम लगा लेंगे। जीवन में जब तक कर्म करने के लिए मार्ग खुला है तब तक हार मानकर रुकना नहीं चाहिए। कवि कहता है कि जब तक हमें जीवन में सफलता ना मिल जाए तब तक कर्म करना नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, पूर्ण विराम। जब तक हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते हैं तब तक आराम करने की जरूरत नहीं है, अतः चलना हमारा काम है, इसलिए हमें सदा कर्म में लगे रहना चाहिए, पूर्ण विराम। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ की यहाँ से पंक्तियां स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में एक पैराग्राफ दे दिया जाए तो कंफ्यूज मत होना कि कौन सा वाला पैराग्राफ लिखूं। तो इसलिए इस व्याख्या को समझिए, और अगर पोएम वाली दोनों वीडियो आप देख लेंगे क्योंकि ये आपके 9th-10th के पेपर में भी आएंगी। ठीक है, जब आप 9th-10th में आ जाएंगे तब भी ये पोएम लगी हुई है आपके, तो आप इसकी दोनों वीडियोस देखिए जो दोनों पार्ट हैं, और समझिए कि कौन सी पंक्तियों का कौन सी व्याख्या आप लिखेंगे। तो एक पंक्ति की यहाँ तक कर्म में लगा रहना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपकी जो दूसरी पंक्तियां शुरू होती हैं, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया वाली, उसकी यहाँ से स्टार्ट होती है व्याख्या। कवि कहते हैं कि कर्म करते हुए कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए, हमें अपने दुख सुख को भूलकर मन को हल्का कर लेना चाहिए, पूर्ण विराम। हम सब जीवन के पथिक हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसी तरह हमें रास्ते में अनेक साथी मिलते हैं परंतु सभी का साथ लेकर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए, पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये व्याख्याएं हैं सारी की सारी, और देख लीजिए इसमें पंक्तियां 2-2 पंक्तियों को जोड़ करके हमने एक एक व्याख्या लिखी है। तो आप भी इसी तरह से लिखेंगे और सबके संदर्भ और सबकी प्रसंग सेम ही रहेगी। ठीक है, तो जैसे आपकी व्याख्या मैंने आपकी PDF में सेंड की है बिल्कुल सेम आप वैसे ही अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।